आज के इस वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान, ठीक है, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास, ठीक है। तो हम लोग ने आयुर्वेद का इतिहास, ठीक है, जो प्रबोध हेरावर का बुक है, ठीक है, इससे हम लोग ने इसके एमसीक्यू देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बस पदार्थ विज्ञान, ठीक है, पदार्थ विज्ञान के पार्ट पेपर वन के जितने भी एमसीक्यू है इस बुक के पीछे दिए गए हैं, ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। पदार्थ विज्ञान पेपर वन, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं हम लोग, क्या है? प्रमिति विषया पदार्थ किसका कथन है? सप्त पदार्थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम लोग, क्या है? चक्रपाणी, उनका क्या है? पदस्य से अर्थ पदार्थ दिया। सुश्रुताचार्य सुश्रुत में क्या दिया? यो अर्थ अभिहित सूत्रे पदे वा स पदार्थ पदस्य पदयो वा अर्थ पदार्थ, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन था इसका? हु स्टेटमेंट इज प्रमिति विषय पदार्थ, कौन है? सप्त पदार्थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो सेकंड एमसीक्यू, दारी किसका पर्याय है? दारी सिनोनिम ऑफ आयु, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? शरीर का धारण करने वाला, उसे सड़ने न देने वाला, ठीक है। जो थर्ड क्या है? आयुर समीन विद्यते अनेन वायुर विदन्ति त्या आयुर्वेद, किसका कथन है? ठीक है। तो ये किसका कथन है? सुश्रुत संहिता का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चरक संहिता क्या है? हितैषितम वाला श्लोक है, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? चरक संहिता का। अष्टांग हृदय का क्या है? आयुष कामेन, यानी जो श्लोक है वो किसका है? अष्टांग हृदय का कथन। तो फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं हम लोग, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? प्रतितंत्र का उदाहरण है। क्यों? इसका क्या मतलब है? प्रतितंत्र का जो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूप में पाया जाता है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू देख लेते हैं, सिद्धांत के भेदों का वर्णन चरक संहिता के किस स्थान में पाया गया है? कौन से स्थान में? विमान स्थान में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तिक्त रस में कौन से महाभूत प्रधानता से पाए जाते हैं? वायु और आकाश, ठीक है, ऑप्शन है। इसके एक्सप्लेनेशन में अदर रस के भी देख लेते हैं हम लोग। तो मधुर रस में कौन से प्रधान होते हैं? पृथ्वी और जल। अम्ल में कौन से हैं? पृथ्वी और अग्नि। लवण रस में कौन है? अग्नि और जल। कटु में कौन है? अग्नि और वायु। तिक्त में कौन है? वायु और आकाश। कषाय में कौन है? पृथ्वी और वायु, ठीक है। जो सेवंथ एमसीक्यू है, सर्वद्रवम पंचभौतिकम समित्रयते, किसका कथन है? चरक संहिता का, ठीक है। सर्वात्म परिनमन पक्ष किसका पर्याय है? किसका है? शीर्षदधि न्याय का है। पदार्थ के लक्षण है। पदार्थ के लक्षण क्या है? अविधेयत्व है, ज्ञेयत्व भी है, अस्तित्व भी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अविधेयत्व मतलब नेमेबिलिटी, ज्ञेयत्व मतलब नोएबिलिटी, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो 10th एमसीक्यू देखते हैं, अपरिमिता च पदार्थ, किसका कथन है? सुश्रुत संहिता का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या कहते हैं, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सेकंड, दर्शन निरूपण, ठीक है। इसके एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू 11th वाला, अकुल्य दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है? कौन से दर्शन को? वैशेषिक दर्शन को, ठीक है। तो सांख्य दर्शन क्या कहा जाता है? निरीश्वर दर्शन। न्याय दर्शन को क्या कहा जाता है? तर्क विद्या कहा जाता है या अन्वीक्षिकी विद्या कहा जाता है। वेदांत दर्शन क्या कहा जाता है? उत्तर मीमांसा दर्शन, ठीक है। 12th एमसीक्यू क्या है? एक सेकंड। 12th एमसीक्यू क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, कौन से आचार्य है इसमें? जैमिनी, ठीक है। व्यास मुनि किसके हैं? उत्तर मीमांसा दर्शन के। कनाद मुनि किसके हैं? वैशेषिक दर्शन के। गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के। 13वां एमसीक्यू देते हैं, सांख्य कारिका की रचना किसने की? सांख्य कारिका की रचना किसने की? ईश्वर कृष्ण, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, ज्ञान भिक्षु, सांख्य प्रवचन भाष्य और वर्तमान, सांख्य सूत्र है। कपिल क्या है? सांख्य सूत्र और तत्व समास है। पंचशिक क्या है? षष्ठी तंत्र। 14th एमसीक्यू, इंद्रियों की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है? इंद्रियों की उत्पत्ति कौन से अहंकार से होती है? सात्विक, ठीक है। सात्विक अहंकार से रासिक अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो सात्विक अहंकार से रासिक अहंकार की सहायता से, ठीक है, किसकी उत्पत्ति होती है? एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 15 एमसीक्यू देखते हैं, षडंगबंध न्याय का सिद्धांत किसने बताया? सांख्य दर्शन ने बताया, ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने कौन सा न्याय बताया? असत्य कार्यवाद, पिलुपाकवाद। वेदांत दर्शन ने क्या बताया? विवर्तवाद। न्याय दर्शन ने क्या बताया? असत्य कार्यवाद और पीटरपाकवाद। 16 एमसीक्यू, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। नियम में क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। 17th एमसीक्यू, वैशेषिक दर्शन में कुल कितने गुण माने हैं? कितने गुण माने हैं? 24 गुण। कौन से 24 गुण है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये 17 गुण है। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार, इन 7 गुणों की परीक्षा में माना है। तब कुल गुण कितने हो गए? 24। 18th एमसीक्यू देख लेते हैं, न्याय दर्शन में कितने हेतुआभास माने? 5, ठीक है। न्याय दर्शन में 5 हेतुआभासों का वर्णन किया है। पहला कौन सा है? स्वविचार। दूसरा कौन सा? विरुद्ध है। तीसरा क्या है? प्रकरण सम। चौथा क्या है? साध्य सम। और 5वां क्या है? कालातीत, ठीक है। 19th एमसीक्यू देख लेते हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का प्रथम सूत्र है? कौन सा दर्शन का है? बी ऑप्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। वैशेषिक दर्शन का क्या है? अथातो धर्म व्याख्या श्याम। पूर्व मीमांसा दर्शन का क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा का क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। 20th एमसीक्यू देखते हैं, आरहत दर्शन किसका पर्याय है? जैन दर्शन का।
चार्वाक दर्शन का क्या है? लोकायत दर्शन है या बृहस्पति दर्शन है? बौद्ध दर्शन का क्या है? तथागत दर्शन है या सागत दर्शन? ठीक है, तो यहाँ से अपना जो दर्शन निरूपण चैप्टर है इसके भी एमसीक्यू खत्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 3 द्रव्य विज्ञान है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू में देखते हैं। तो कौन सा है? 21 एमसीक्यू। क्रिया गुणत्व समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षण किसका कथन है? ठीक है, इसका कथन है वैशेषिक दर्शन का। चरक संहिता का क्या कथन है? यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणं समवायी यत तत् द्रव्यम। सुश्रुत संहिता क्या है? द्रव्य लक्षणं तु क्रिया गुणवत् समवायी कारणम् इति। भाव प्रकाश का क्या है? रसादीनां पंचानां भूतानां यदा आश्रयभूतं तत् द्रव्यम। ठीक है, 22 एमसीक्यू देखते हैं। निमित्त में से वनस्पति का उदाहरण। वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? आम। वट क्या होता है? वनस्पति है। जौ क्या है? औषध है। और गुरुचि क्या है? विरुद्ध। ठीक है, 23 साइंद्रिय द्रव्य को कहते हैं। कौन से द्रव्य को कहते हैं? चेतन द्रव्य को। ठीक है, सेंद्रिय चेतन द्रव्य निरिंद्रियात्मक निरिंद्रिय चेतनम। ठीक है, 24 देख लेते हैं। इंद्र को किसका उदाहरण? किसका उदाहरण है? उद्भिद बीज का। जरायुज का क्या है? मनुष्य। स्वेदज का क्या है? कृमि है। और अंडज का क्या है? पक्षी, सर्प आदि। 25 से देखते हैं। बकुल वृक्ष में किस इंद्रिय का अनुमान किया जाता है? कौन सी इंद्रिय का अनुमान किया जाता है? रस इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय किस लजावंती में करता है? घ्राण इंद्रिय किसमें रहता है? बिजोरा नींबू में। और श्रवण इंद्रिय किसमें है? लवली में। ठीक है, 26 देख लेते हैं। निमित्त में से किसके पुष्प अपनी कर्णिकाओं से लग जाते हैं? किसके पुष्प? वनस्पति के। ठीक है, वनस्पति में इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। औषध में क्या है? यह फल कि पकने पर नष्ट हो जाता है। विरुद्ध क्या है? इनकी लता या गुल्म होती है। ठीक है, 27 देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से होती है। ठीक है, अन्न से होती है। परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। 28 सांख्य दर्शन में तन्मात्राओं की उत्पत्ति किससे मानी गई? किससे मानी गई? तामस अहंकार से। सात्विक एकादश प्रवृत्ते वैक्रांत अहंकार देश तन्मात्र स तामस त्याज्य साधु वयम। सांख्य कारिका 25। ठीक है, 29 देख लेते हैं। प्रश्नपात के अनुसार काल के कितने गुण होते हैं? काल के कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं। ठीक है, काल के गुण तो काल के कौन कौन से गुण होते हैं? काल के 5 गुण हैं, जो कि है संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, 30 एमसीक्यू देखते हैं। 30 काष्ठा किसको कहा जाता है? एक कला को। ठीक है, 15 मात्रा किसको कहा जाता है? एक काष्ठा को। 30 काष्ठा एक कला को। 20 1/10 कला को या एक मुहूर्त। 30 मुहूर्त को क्या कहा जाता है? एक अहोरात्र। ठीक है, 31 देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार काल के कितने भाग किए गए? कितने भाग किए गए? 12 भाग किए गए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? काल के 12 भाग किए गए हैं। मात्रा, निमेष, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त, यहाँ अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 32 प्राची दिव्या वहार हेतु रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वहार हेतु क्या है? दिक्। ठीक है, प्राची, पूर्व, आदि व्यवहार का जो द्रव्य हेतु है उसे दिक् कहते हैं। ठीक है, 33 देख लेते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य कौन सी दिशा होती है? कौन सी दिशा होती है? वायव्य। ईशान कौन? पूर्व और उत्तर है। वायव्य कौन कौन है? उत्तर और पश्चिम है। नेत्र के कौन कौन से? पश्चिम और दक्षिण है। आग्नेय कौन कौन है? पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच में। ठीक है, 34 देख लेते हैं। उत्तर दिशा में किस देवता का स्थान है? किस देवता का स्थान है? कुबेर का। पूर्व दिशा में कौन सा है? महेंद्र देवता। पश्चिम दिशा में कौन है? वरुण देवता। उत्तर में कौन है? कुबेर देवता। और दक्षिण में कौन है? यम देवता। 35 से देख लेते हैं। ज्ञान का अधिकरण होता है किससे होता है? आत्मा से। 36 एमसीक्यू। इंद्रिय अंतर संचार किसका लक्षण? किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। 37। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय में। ठीक है, 38 देख लेते हैं। भेद संहिता के अनुसार मन का स्थान कहाँ है? सिर और तालु के मध्य। कहाँ है? सिर और तालु के मध्य। 39 देख लेते हैं। ज्ञान स्तयो भाव अभाव किसका लक्षण? किसका लक्षण है? मन का लक्षण है। 40 देख लेते हैं। उपपत्तियों प्रतिभ्याम यदि दृश्यते रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विचार्य। ठीक है, जिस विषय का उत्पत्ति और अनुपत्ति अर्थात तर्क के द्वारा विचार किया जाता है, ये करने से लाभ होगा या ये करने से नहीं, विचार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ तक जो भी है क्या कहते हैं 40 एमसीक्यू तक, यहाँ तक दर्शन का जो क्या कहते हैं एमसीक्यू समाप्त हुआ है। और नेक्स्ट चैप्टर से जाते हैं, जो कि अध्याय क्या है? दर्शन सॉरी द्रव्य विज्ञानी चैप्टर खत्म हो गया। अध्याय 4 जो कि गुण विज्ञानी है, इसके शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 41 क्या है? विश्व लक्षणा गुण किसका कथन है? किसका कथन है? रस वैशेषिक का। जिसका लक्षण विश्व की तरह उसे गुण कहते हैं। 42 निम्न से 7 गुण कौन से 7 गुण है? रूप। 7 गुण कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 7 गुण है। ठीक है, 43 निमित्त में से शारीरिक गुण कौन से गुण है? गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण को क्या बोला जाता है? शारीरिक गुण भी बोला जाता है। ठीक है, 44 लक्षण के विरुद्ध गुण कौन से? खर है। 45 क्लेदन किसका कार्य किसका है? बी स्निग्ध गुण का। 46 क्या है? स्वार्थ, परार्थ व अप्राप्त प्रार्थना रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसका क्या हो जाएगा? इच्छा। स्वार्थ, परार्थ, अप्राप्त प्रार्थना, इच्छा। अपने या दूसरों के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना या कामना करना इच्छा कहलाता है। 47 चिकित्सा सिद्धि के उपाय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पराधी गुण को। पराधी गुण के अन्य पर्याय क्या क्या है? सामान्य गुण, प्रकृति गुण, साधारण गुण, चिकित्सक गुण। ठीक है, आदि। 48 देख लेते हैं। पराधी गुणों की संख्या। पराधी गुणों की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन से? सार्थ गुण की कितनी है? 5 है। आत्मगुण की कितनी है? 6 है। गुरुवादी गुण की कितनी है? 20 है। एकात्म दिव्य एकत्व आदि व्यवहार हेतु रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है? संख्या। 50 देख लेते हैं। असंयोग, लक्षण और अनेकता किसके भेद हैं? पृथकत्व। ठीक है,
संयोग क्या होता है? जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग हो ही न सके उसे असंयोग पृथक्त्व कहते हैं। वैश्लक्षण वैश्लक्षण्य विजातीय द्रव्य जिसमें लक्षणों का असमानता होती है, उनके पृथक्त्व को वैश्लक्षण पृथक्त्व कहते हैं। अनेकता समान जाति वाले द्रव्यों में भी विविध रूप होते हैं, उनके पृथक्त्व को अनेकता रूप पृथक्त्व कहते हैं। ठीक है, 51 का देख लेते हैं। युक्ति कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? परादी गुण में आता है। ठीक है, 52 देख लेते हैं। मेजरमेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है? पयामान। ठीक है, पौत्यमान क्या होता है? मेजरमेंट बाय वेट। द्रव्यमान क्या होता है? मेजरमेंट बाय फिंगर। पयामान क्या होता है? मेजरमेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो 52 एमसीक्यू तक गुण विज्ञानी का भी एमसीक्यू खत्म हो गया। और हम लोग अध्याय 5वां जो कि कर्म विज्ञानी। ठीक है, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। 53 निमित्त में से कर्म का के लक्षण क्या है? कर्म के लक्षण, तो कर्म के लक्षण क्या होते हैं? अगुणम होता है, एक द्रव्यम होता है, संयोग विभाग यो रणपेक्ष कारणम। ठीक है, तो आंसर डी सभी। ठीक है, कर्म के लक्षण एक द्रव्य में होने वाला अगुण, गुण रहित होने वाला, संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होना। ठीक है, तो इसका क्या था? 54 देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन में कर्म के कितने विद्वान है? कितने विद्वान है? 5 विद्वान है। ठीक है, कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। 55 से लेते हैं। किसी वस्तु को ऊपर या तिर्यक ले जाने में कारण होता है, कौन सा? नोदन। ठीक है, 56 देखते हैं। लौकिक और आध्यात्मिक किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? कर्म के भेद हैं। लौकिक कर्म शारीरिक चेष्टा यथा उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहते हैं। आध्यात्मिक कर्म कौन सा है? अध्यात्म कर्मों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 57 देखते हैं। सुषुम्ना में कितने शास्त्र कर्मों का वर्णन है? कितने शास्त्र कर्मों का? 8। कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहारन, विस्त्रावन और सीवन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। 58 कर्म निमित्त में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मूर्त द्रव्य में। ठीक है, कर्म केवल मूर्त द्रव्य में पाया जाता है। गुणमूर्त, अमूर्त और सर्वव्यापी द्रव्य में भी पाया जाता है। ठीक है, तो 58 तक हमारा कर्म विज्ञानी का भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट अध्याय जो कि अध्याय 6 है, सामान्य विज्ञानी। ठीक है, इसके एमसीक्यू देख रहे हैं। तो 59 नित्यम एकम अनेकानुगतम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो सामान्य। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? जो नित्य है, एक है और अनेक वस्तुओं में अनुगत है, उसे सामान्य कहते हैं। तो इसके देख लेते, दूध और घृत से शुक्र की वृत्ति किस सामान्य का उदाहरण? किस सामान्य का उदाहरण है? गुण सामान्य का उदाहरण। 61 देख लेते, सामान्यम एकत्व करना कर्म में किस सामान्य को समझा जाता है? कौन से सामान्य को समझा जाता है? गुण सामान्य को। ठीक है, सर्वदा सर्वभावना द्रव्य सामान्य को देखा जाता है। सामान्यम एकत्व कर्म गुण सामान्य को देखा जाता है। तुल्यार्थ ही सामान्यम कर्म सामान्य को देखा जाता है। ठीक है, 62 देख लेते हैं हमसे। क्यों? जब पोषक के समान न हो ते हुए भी प्रभाव से पोषक का पोषण करता है, तब उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे एक वृत्ति सामान्य। ठीक है, जब पोष्य और पोषक दोनों में समानता होती है, तब उसे उभय वृत्ति सामान्य कहा जाता है। 63 देख लेते हैं। अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर सामान्य। अल्प स्थान पर रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। ठीक है, 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सामान्य में कौन सा या कौन से लक्षण होते हैं? ठीक है, कौन से लक्षण होते हैं? अनेकों में समाविष्ट होना, नित्य होना, समवाय संबंध रहना। ठीक है, तो सभी। क्या कहते हैं? 64 एमसीक्यू तक हमारा जो 6th अध्याय था कर्म विज्ञान सामान्य विज्ञान, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अध्याय में जा रहे हैं हम लोग, जो कि अपना क्या 7वां विशेष विज्ञान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 65 एमसीक्यू। नित्य द्रव्य वृत्तयो विवर्त का, ठीक है, विशेष। नित्य द्रव्य में रहने वाला विवर्तकों को अवर्जन करने वाला, अपवर्जन करने को विशेष कहते हैं। ठीक है, 66 सर्वदा सर्वभावना डैश विधि कारण रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सामान्य वृद्धि कारण। ठीक है, निमित्त में से सत्य कथन है। कौन सा इसमें सत्य कथन है? विशेष एक में पाया जाता है, विशेष असंख्य होते हैं, विशेष युक्ति का बोध कराता है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, ये भी सामान्य अनेक होता है, विशेष क्या होता है? एक होता है। सामान्य एक होता है। विशेष क्या होता है? असंख्य होता है। सामान्य जाति का बोध कराता है, विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या अपना विशेष विज्ञान भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अध्याय 8वां जो कि सामान्य विज्ञान है। ठीक है, इसको देख रहे हैं। तो 68 एमसीक्यू क्या है? अनित्य संबंध को क्या कहते हैं? अनित्य संबंध क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक है, अनित्य संबंध को संयोग और नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। 69 एमसीक्यू। अयुक्त सिद्ध पदार्थों में पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? समवाय। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। दो पदार्थों में एक अथवा नष्ट हो न होने तक दूसरे में क्या आश्रित रहता है, ऐसे पदार्थों को अयुक्त सिद्ध कहते हैं। ठीक है, 70 देख लेते हैं एमसीक्यू। ये नीति यत कारणयो समवाय किसका कथन है? किसका कथन है? वैशेषिक दर्शन का। ठीक है, इसमें यह है ऐसा ज्ञान कार्य और कारण में जिस संबंध से होता है उसे समवाय कहते हैं। ठीक है, 71 देख लेते। निमित्त में से सत्य कथन क्या है? कौन सा कथन है? समवाय कर्म पर आधारित है, समवाय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, समवाय स्थायी है। तो उपरोक्त सभी क्या है? कथन सत्य है। संयोग कर्म पर आधारित है। ठीक है, संयोग इंद्रिय ग्राह्य है, संयोग अस्थायी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समवाय और संयोग में क्या हो गया? डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना क्या है? समवाय विज्ञान भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अध्याय अभाव विज्ञानी, ठीक है, जो पेपर 1 का अंतिम अध्याय है, उसको देख लेंगे। 72 अभाव के मुख्य भेद कितने हैं? अभाव के मुख्य भेद कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? संसर्ग अभाव और अन्यना अभाव। 73 जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य है, ऐसे अभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रज्ञाभाव। ठीक है, क्या है? त्रैकालिक अभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनंत अभाव। जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव है तो उसे अनन्यता भाव कहते हैं। ठीक है, 75 को देख लेते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्य नया भाव। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पेपर पदार्थ विज्ञान पेपर 1, ठीक है, उसमें जितने भी 9 चैप्टर थे उसके एमसीक्यू सारे
डन कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ विज्ञान भाग 2, ठीक है, उसके एमसीक्यू को शुरू करेंगे, ठीक है।